जो वचन हमने पढ़ा है, भजन संगीता लिखने वाला दाऊद इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। क्यों गति नहीं होगी? जब हमें यूहन्ना सुसमाचार उसके 10 अध्याय पढ़ते, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों के सामने इस प्रकार प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह स्वयं इस प्रकार कहते हैं, यीशु मसीह से पहले जितने भी आए थे वे सब चोर और डाकू थे। चोरी करने और डाका डालने और घात करने के लिए आते। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें कहा। और प्रभु यीशु मसीह के जब हम 10 अध्याय को पढ़ते हैं, दाऊद इस प्रकार कहते हैं कि जब कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कठिन ना होगी। उसके पीछे का कारण क्या है? कई कारण हमें 10 अध्याय में मिलते हैं कि यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें परमेश्वर हमारे साथ होने के कारण हमारे जीवन में कोई कठिनाई ना होती। सबसे पहली बात जो 4 आयत मैंने पढ़ा है उसमें लिखा है कि हमारे जीवन में गति क्यों नहीं होता। सबसे पहले परमेश्वर जो है, चरवाहा जो है, यीशु मसीह जो है, अपनों को सबसे पहले बाहर निकालता है। याद रखना है, आपके परेशानी से, आपके मुसीबत से, आपके रोगों से, आपके बीमारी से, आपके कष्ट से, आपके क्लेश से और कोई बाहर नहीं निकाल सकता है सिवाय आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के। यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार कहा गया कि भजन संगीता में, उसको छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाहर निकालने के लिए, जब 10 अध्याय को नीचे को पढ़ते वहां पर लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देते हैं। यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय में जिस प्रकार विवरण किया गया, वैसे यीशु मसीह अपने शरीर को कुचलने दिया। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारे श्रापों को अपने कंधे पर उठाकर वो सलीबी मौत सहकर परमेश्वर हमारे एवज में प्रभु यीशु मसीह मेरे बदले में, आपके बदले में मरकर मुझे और आपको उस पाप का बंधन से, उस रोग का बंधन से, उस क्लेश का बंधन से, उस कष्ट का बंधन से बाहर निकाला है। हालेलुया! कितना महान परमेश्वर है जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला वो दाऊद एक भविष्यवाणी का तौर पर वो आने वाले दिनों के उस उद्धार को देखते हुए परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार कहते, यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया! क्यों पता है? क्योंकि उसको पता था कि आने वाले दिनों में जब दूसरे शमूएल की किताब पढ़ते वहां पर इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, दूसरी आगमन के विषय में भविष्यवाणी के रूप में इस प्रकार दाऊद गीत गाते हुए कहते कि वो जब आएगा दुष्टों का खात्मा कर वो अपने सीधे मन वालों को खराई से चलाएगा। हालेलुया! उस बात को पहचानते हुए कहते कि वो परमेश्वर बंधनों से मुक्ति देगा, वो परमेश्वर रोगों को चंगा करेगा, वो परमेश्वर वो अपने हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को पकड़ कर रहते। सबसे पहले बात वो हमें बाहर निकालता है, इसलिए हमें कोई कठिन नहीं होते। बाहर निकाल कहां ले जाते हैं? 23 भजन संगीता में परमेश्वर का दास दाऊद इस प्रकार कहते हैं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। मेरा परमेश्वर मुझको और आपको निकाल कर उस मुसीबत से, उसी कष्ट से निकाल कर कहीं और कष्ट में नहीं डालते हैं, बल्कि क्या करते हैं? सुखदाई जल के झरने के पास ले चलते, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, हरी हरी चराइयों में बिठाता है। लेकिन सवाल है कि क्या हम हरी हरी चराइयों में हैं? क्या हम सुखदाई जल के झरने के पास हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है। प्रभु यीशु मसीह ने बकरी नहीं पाला है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या पाला है? विश्वासियों को, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को भेड़ के रूप में कहा। क्यों?
बकरी की एक आदत होती है, क्या होता है? बकरी कभी सीधे नहीं चल सकती, सीधे मार्ग नहीं चल सकते, कभी उधर को जाएगा, कभी इधर को जाएगा, कभी उधर को जाएगा, कभी उधर को जाएगा। लेकिन भेड़ क्या करते हैं? अपने चरवाहे के कहे अनुसार चलती है। इसलिए परमेश्वर के भय मानने वाले लोग को परमेश्वर ने भेड़ कहा है, भेड़ कहा है। और कहते कि वो अपनों को बाहर निकालता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? उसी आयत में लिखा है कि वो उनके आगे आगे चलता है। हमारे जीवन में यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई गति नहीं होगी। क्यों? सबसे पहली बात, मुझे परमेश्वर उन बातों से बाहर निकालता है। जवान शेर भी भूखा रह जाएगा, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी बलि वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। दूसरी बात क्या है? वो मेरे आगे आगे चलता है। वो परमेश्वर एक जगह पर बैठा हुआ नहीं है। जिसकी आराधना उपासना हम करते प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर बैठकर यही नहीं कह रहे कि जब तुम्हें जरूरत होगा तो मेरे पास आ जाना, बल्कि परमेश्वर का पवित्र वचन में क्या कहते हैं कि वो हमारे आगे आगे चलता है। सोचे, जब आप कहीं निकलते हैं, आपके सामने कोई चलता रहे, अच्छा लगेगा? आपको दिक्कत होगा नहीं? परेशानी होगा नहीं? क्योंकि जब आप अगर दाएं मुड़े तो कोई वहां पर, बाएं मुड़े तो कोई वहां पर, आप आसानी से नहीं चल सकते, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों को बाहर निकालता हूं, उसके बाद मैं उनके आगे आगे चलता हूं। यानी मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि यू कैन लुक अप टू समवन, आप किसी के और देख सकते हैं जो आपके साथ हमेशा चलते हैं। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह किसी पहाड़ में या किसी मंदिर में बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके मन के मंदिर के अंदर बैठकर जहां गई आप जाते हैं या जहां गई आप जाना चाहते हैं, वहां पर सबसे पहले वो जाते हैं। आप अगर गलत राह पर चलना चाहते तो आप क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह को भी आप मजबूर कर रहे कि उस गलत जगह पर चले जाए। लोगों के देवी देवता मूर्तियां होते हैं, जिसका कान तो रहती है सुनती नहीं है, जिसका मुंह तो रहती है बोलती नहीं है, जिसका पैर तो होते हैं चलते नहीं है, जिसका हाथ तो होते हैं वो काम करते नहीं है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो हमारे आगे आगे चलने वाला। उस प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम इस प्रकार कहा गया कि वो हालेलुया तोड़ा हुआ या टूटा हुआ, हालेलुया, जिसके ऊपर लाठी चलाया हुआ वो चट्टान है जिसमें से पानी निकल आया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि 40 साल इस्राएली लोग मरुभूमि में घूमता रहा और वो चट्टान भी उसके साथ साथ घूमता रहा, ताकि उनको कभी पीने का पानी का कमी ना हो। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर कहना चाहता, जिस प्रभु ने आपको और मुझको बुलाया है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलते हैं। इसलिए हमें दुनिया को देखने की जरूरत नहीं, लोगों को देखने की जरूरत नहीं, लोग जैसे मर्जी व्यवहार क्यों ना करे, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपका साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? मालूम है, आपको बचाने के लिए, मुझको छुड़ाने के लिए, मुझको और आपको अपना संतान बनाने के लिए उसने अपना हालेलुया बहुमूल्य लहू बहाया है। वो कतरे कतरे करके बहाकर मुझको और आपको बचाया है, बाहर निकाल आया है। और परमेश्वर कभी भी मुझसे और आपसे नफरत नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। हर बार हर वक्त वो अपने बाहें फैलाते हुए आपके इंतजार करते हुए खड़े हैं। जब आप परमेश्वर की ओर हालेलुया दौड़ कर आते, वो परमेश्वर अपने सीने से आपको लगा देते हैं और आपको तमाम प्रकार के परेशानियों से छुड़ा देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर इस प्रकार कहा कि हे बोझ दे हो और परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें विश्राम दिया है, हमारा परमेश्वर ने हमें शांति दिया है,
आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा यूं कहना चाहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि वो उसने मुझे बाहर निकाला, क्योंकि वो मेरे आगे आगे चलता है। तीसरी बात, वो नाम लेकर पुकारते हैं और उसके शब्द को उसके भेड़ सुनती है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार मेरे जीवन में, आपके जीवन में कोई गति क्यों नहीं होगा मालूम है? क्योंकि हम हमारा चरवाहे के आवाज को सुनेंगे। जब हम 32वां भजन संहिता उसके 7-8 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखकर तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे अगुवाई करने वाला, आपका अगुवाई करने वाला, आपसे बातें करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सवाल है कि क्या आपने अपने चरवाहे के बातों को सुना है? कई बार कई लोग कहते हैं कि शुरू में परमेश्वर मुझसे बातें करते थे, आजकल परमेश्वर मुझसे बातें नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वजह क्या है? क्योंकि जब आपसे पहले परमेश्वर ने कहा, उन बातों को आपने माना नहीं, इसलिए परमेश्वर ने बातें करना बंद कर दी। यदि आपने माना होता तो परमेश्वर हमेशा आपसे बातें करता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपसे बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा आपसे बातचीत करना चाहते हैं, हमेशा आपके बातें सुनना चाहते हैं, आपके साथ परमेश्वर समय बिताना चाहते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के साथ समय बिताया करता था। परमेश्वर ने हालेलुया हानोक के साथ समय बिताया। एक दिन परमेश्वर ने हानोक से बोला कि अरे भाई, अब मैंने समय बिता के इतना दूर तक आया जो मेरे घर चल पड़ो। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ समय बिताया, परमेश्वर ने दाऊद के साथ समय बिताया, परमेश्वर ने पत्रोस यूहन्ना याकूब के साथ समय बिताया, परमेश्वर ने बर्तिमाई के साथ, बर्तिमाई के साथ भी परमेश्वर ने समय बिताया। कब? जब बर्तिमाई ने वहां पर खड़े होकर वहां पर बैठकर चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। सब लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, उसके आगे आगे चलने वाला तमाम लोगों ने उसे चुप करवाने का कोशिश किया, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह उसके लिए रुक कर उसके लिए समय दिया। मैं आपसे कहना चाहता, शायद दुनिया शायद बहुत बिजी होंगे, बहुत व्यस्त होंगे, आपसे बातें करने का समय उनका पास नहीं होता, लेकिन मेरा परमेश्वर वो आपसे बातें करना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर से बातें करते हैं? जैसे कि पिता बच्चों से बात करते हैं, जैसे बच्चे अपने पिता से बात करते हैं, वैसे आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो मुझे बाहर निकाल लाता है, वो मेरे आगे आगे चलता है। तीसरी बात, मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ। हालेलुया। और चौथी बात क्या मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे से पहले जितने भी आए थे वो चोर डाकू थे, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। बहुत आयत का जीवन देने आया हूं। मेरे जीवन में कोई गति क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत आयत का जीवन देता, अबंडेंट लाइफ। परमेश्वर ने हमें बहुत आयत का जीवन दिया। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला दाऊद 23वां भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है, वो मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया। वो मुझे तरो ताजा करते हैं। जब कभी भी परेशान होते हैं, जब कभी भी हम दुखी होते हैं, जब कभी भी हम रोगी होते हैं, जब कभी भी हम थकित होते हैं, जब कभी भी हम श्रमित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो यहोवा का बाट जो होता है वो कभी भी थकित और श्रमित नहीं होते हैं। यीशु मसीह की ओर देखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरे थकावट, तेरे श्रम पर सब कुछ मैं खत्म कर तुम्हें आशीषों से भरपूर कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला, हमारे जी में जी ले आने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का दास कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कठिनाई ना हो। बहुत सारी बातों को यहाँ पर हमें सीखने को और भी है, लेकिन समय का कमी के कारण मैं यहाँ पर आप रुकना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं, कभी मायूस ना हो, कभी निराशित ना हो, कभी चिंतित ना हो। क्यों? क्योंकि यहोवा यीशु मसीह मेरा और आपका चरवाहा है। यदि यीशु मसीह चरवाहा है तो क्या होगा? कोई गठरी नहीं होगी।
उसने ये बात हमेशा जान लो, हमेशा स्मरण कर लो, आपको पाप में से, आपके रोग में से, आपके बंधनों में से मेरा प्रभु यीशु मसीह बाहर निकाल आया। सिर्फ निकाल कर ला के आपको छोड़ा नहीं है, बल्कि क्या किया, प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके आगे 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 चलता है। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हो रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह का नाम रखने के विषय में स्वर्गदूत प्रकट होकर इस प्रकार कहते हैं, उसके नाम इम्मानुएल रखना है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारा साथ है। कौन हमारा साथ है? परमेश्वर हमारा साथ है। जैसे चींटी ने कहा है कि मैंने और हाथी ने मिलकर हावड़ा ब्रिज को हिला दिया। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे चरवाहे के द्वारा, मेरे चरवाहे के साथ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मेरे जीवन में परमेश्वर जी ले आते हैं और परमेश्वर मुझे अभिषेकों से, अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं रखते हैं। परमेश्वर रास्ता खोलकर अपनी भलाइयों में हमें ले चलते हैं। प्रभु का अगला पवित्र वचन में अगली बात ये लिखा है कि वो बाहर निकल कर चारा पाएंगे। वो बाहर निकल कर चारा पाएंगे। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको चारा देना चाहते हैं, उत्तम पदार्थ आपको तृप्त करना चाहते हैं। क्या आप रेडी हैं इस प्रभु के पीछे चलने के लिए? यदि आप रेडी हैं, यदि आप आज तक नहीं चला इसे, तो वापस आए प्रभु के पास आकर के, प्रभु यीशु मसीह आप ही मेरा चरवाहा है, आप ही मेरा उद्धार करता है, आप मुझे बाहर लाए, आप मेरी आगे चले करके प्रभु से आज प्रार्थना करें। आज से कि परमेश्वर आपको जीवन को बदल डालने जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष बरकत